प्राप्त होने वाला है। तो स्वामी जी चाहते थे कि जीव जो है अपने अंदर प्रवेश करे, वृत्तियों को अंतर्मुख बनाए। प्राचीन ऋषि अंतर्मुख होने को विशेष महत्व देते आए, और जब से ये साधना में बहिर्मुखता आई और साधन से इंसान हटने लगा, अलग होने लगा। साधन जितने हैं अंतर्मुख हों वो ही अच्छे हैं। श्री राम। तो स्वामी जी का और अमीर खुसरो का क्या सत्संग हुआ वो तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम है, अंश मात्र भी हमारे मस्तिष्क में इस समय बिल्कुल नहीं है। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अमीर खुसरो नाम जो है उसका वो बता रहा है कि शायद इस्लाम को स्वीकार करने वाला व्यक्ति रहा होगा। और स्वामी जी के दरबार में, स्वामी जी के समीप हर एक व्यक्ति की पहुंच है। वहां ऐसा नहीं है कि तुम मुसलमान हो तो नहीं आ सकते, तुम ईसाई हो तो नहीं आ सकते, पारसी हो तो नहीं आ सकते, तुम ब्राह्मण हो तो ही आओगे, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो और किसी भी मजहब का हो, स्वामी जी के यहाँ सबके लिए छूट है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि सत्संग हुआ तो जरूर छूट रही होगी, नहीं तो सत्संग होता कैसे। सत्संग तो हुआ है। अब स्वामी जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया होगा, एक पुनः प्रश्न आएगा कि भाई स्वामी जी ने कौन सी भाषा बोली होगी उसके सामने। स्वामी जी ने वो संकल्प की भाषा बोली होगी जिससे उसके अंदर उठने वाले जितने भी तूफान हैं, जितने भी उताल तरंगे हैं, वो सब शांत हो जाएं, और उसके चित्त को शांत किया होगा। सत्संग का अर्थ ही ये होता है जब हम संत महापुरुषों के पास जाएं और उनसे भी हमारा चित्त शांत ना हो सके, हमारे चित्त में उद्विग्नता आ जाए, हमारे चित्त और व्याकुल हो जाए, तो वो सत्संग तो नहीं होगा। सत्संग का ये प्रभाव तो नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी ने जो सत्संग किया होगा वो सुनिश्चित है कि संकल्प की भाषा में किया होगा। उसके लिए शब्द निकले होंगे, क्योंकि काशी मार्तंड में दे दिया होगा तो हमें परेशानी हो जाएगी कि भाई उसका विरोध हो जाएगा। वैसे काशी मार्तंड जो है प्रसंग पारिजात के आधार पर लिखा गया है और प्रसंग पारिजात की घटनाओं को यथार्थ माना गया है, उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं। किसी भी बात का हम खंडन नहीं करते हैं, हम अपने ढंग से उसको कह देते हैं, क्योंकि हमारे को कोई मालूम तो रहता नहीं है। अब जब नहीं मालूम है तो उसको किसी ना किसी प्रकार से कहना तो पड़ता ही है। जब हम तो हमेशा एक बात आपको बताया करते हैं कि सत्य जो है वाणी का विषय है ही नहीं। जब सत्य वाणी का विषय है ही नहीं तो वहां सत्संग हुआ होगा तो निश्चित है कि मूक भाषा में ही हुआ होगा, और मूक भाषा ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। परंतु इंसान तो चाहता है, मूक रहना नहीं चाहता, कोई गूंगा रहना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि हमने अपने लड़के का नाम मुकेश रखा, परंतु समझ में नहीं आता कि परमात्मा के साथ कैसे जुड़े नाम मुकेश। हमने कहा मूक का ईश तो परमात्मा ही है। जहां वाणी अवरुद्ध हो जाती है, जहां वाणी की गम्य नहीं है, वहां तो परमात्मा का ही प्राकट्य होता है। तो हम ऐसे ही उल्टे सीधे समझा देते हैं जैसे भी हो। तो अमीर खुसरो के साथ जो स्वामी जी का सत्संग हुआ वो मूक वाणी में हुआ, संकल्प की भाषा में हुआ, और वो संकल्प जब अमीर खुसरो के अंदर प्रवेश किया होगा तो निश्चित है कि अमीर खुसरो समाधिष्ट हो गए होंगे। और फिर तो निश्चित है कि अल्लाह मियां ने भी आके कहा होगा। जरूर कहेंगे, बिना कहे रह नहीं सकते। अल्लाह मियां हो चाहे खुदा हो, दोनों हमारे विचार से शायद एक ही होंगे। तो जरूर कहा होगा कि ये जो चेतन बोल रहा है वो परम चेतन की बात कर रहा है। स्वामी जी के रूप में जो भी कह रहा है
वो परम चेतना की ही आवाज है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं समझना। तुम आज तक जो एक मेरे को 7वें आसमान पे और 8वें आसमान पे ही देख रहे थे, वो तुम्हारी एक भ्रांति थी। मैं 7वें आसमान में सहस्त्रार में तो बैठा ही हुआ हूं परंतु उसके साथ साथ सर्वत्र परिपूर्ण हूं और उसके साथ साथ इन महापुरुष के रूप में भी अवतरित हूं। ऐसा नहीं है कि वो 7वें आसमान पे रहने वाला जो अल्लाह है वो कभी भूमंडल पे आता ही ना हो। आता तो होगा, उसको भी इच्छा तो होती होगी कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा संसार बनाया है, देख के तो आए वहां क्या हो रहा है, या ऊपर से ही कोई यंत्र फिट कर रखा होगा, देखता हो कुछ तो करना तो पड़ता ही होगा ना कभी कभी जो भी हो। हाँ, तो अमीर खुसरो के साथ स्वामी जी का सत्संग के बारे में समझाना है तो सत्संग हुआ और सुनिश्चित है कि अमीर खुसरो को स्वामी जी ने कृपा करके आत्मस्वरूप का बोध करा दिया होगा। और ये जो भिन्नता वाली जो मजहबों की आपसी टकराहट है कि परमात्मा यहाँ है वहाँ है, जब तक हम टकराहट कर सकते हैं जब तक हमने उसको देखा नहीं है। कोई व्यक्ति राम मंदिर में आया नहीं और राम मंदिर के विषय में सुन लिया, फिर आपस में 2-3 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, कहने लगे राम जी मंदिर में तो राम जी का जो विग्रह है ना 4 फीट ऊंचा है दूसरे कहने लगा नहीं नहीं 4 फीट नहीं है, वो तो 6 फीट ऊंचा है। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। तीसरे व्यक्ति ने कहा चलो राम जी मंदिर चल के देख लेते हैं, जो है वो मान लेंगे। देखा तो 1.5 फीट का विग्रह है ना 6 फीट है ना 4 फीट है। तो बिना देखे वाले लोग जो हैं उसको कोई 8वें आसमान पे बैठा रहा है, कोई 7वें पे बैठा रहा है, कोई बैकुंठ में बैठाता है, कोई साकेत में बैठाता है, कोई गोलोक में बैठाता है, कोई क्षीर सागर में बैठाता है। परमात्मा जो है सर्वत्र परिपूर्ण है। परमात्मा हमारी भावनाओं के अनुरूप साकेत में भी रहते हैं, बैकुंठ में भी रहते हैं, गौलोक में भी रहते हैं और शिवलोक में भी रहते हैं, भिन्न भिन्न लोक लोकांतरों में भी रहते हैं। तो निश्चित है कि स्वामी जी ने इस प्रकार की जो मजहबों की टकराहट है उसका वास्तविक बोध करा के अमीर खुसरो को दिखा दिया होगा कि देख परमात्मा तेरे अंदर इस प्रकार से विराजमान है, तू उसको देख। और जब उन्होंने उसको देखा होगा, समझा होगा, तो सुनिश्चित है कि फिर इस प्रकार की जो मजहब की टकराहटें वो उनके हृदय से निकल गई होंगी। सीधा फिर ऐसा ही प्रश्न आने वाला है क्या? हमारे प्रभु के दुख का निवारण करने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए? कृपया यज्ञ का नाम बताएं। अरे आपका प्रभु और वो दुख में कैसे संभव है? कभी संभव है क्या? परमात्मा जो है कभी दुख में हो ही नहीं सकते। और प्रभु मानो तो परमात्मा को ही मानना, और दूसरे प्रभु सब धोखे वाले, चाहे जो भी हो। हाँ, परमात्मा ही प्रभु हैं, परमात्मा ही विभु हैं, परमात्मा ही सबके स्वामी हैं। तो इसलिए उनके जीवन में दुख आता ही नहीं। भले ही वो हा खग मृग है, मतलब जब सीता जी का विछोह में हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी कहते हुए रोते हुए चले जा रहे थे तो लोगों को जरूर लगा होगा कि परमात्मा दुखमय है। परंतु वास्तविकता नारद जी ने देखा कि बैठे प्रभु परम प्रसन्न कृपाला, ऐसा रामायण में लिखा है। परम प्रसन्न बैठे हुए हैं किष्किंधा में, वो पंपा सरोवर के किनारे। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा कभू जोग वियोग न जाके, परमात्मा का ना तो जोग है ना वियोग है। देखा प्रगट विरह दुखता के अति विचित्र रघुपति चरित्र। इसी पे गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, जे मतिमंद मोहवश हृदय धरई कछान। जो मंद बुद्धि वाले हैं अपने अज्ञान के कारण परमात्मा में दुख का आरोपण कर लेते हैं,
परमात्मा में दुख नहीं आता। और परमात्मा के दुख के निवारण के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए? परमात्मा स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ के रक्षक भी हैं, यज्ञेशम यज्ञ के ईश भी हैं, यज्ञ पालन तत्परम और यज्ञ के पालन में तत्पर भी हैं। यज्ञ जरूर करना चाहिए। कौन सा यज्ञ करना चाहिए? श्री राम यज्ञ, एक ही यज्ञ तो है, और दूसरा यज्ञ कहां? श्री राम महायज्ञ। श्री राम यज्ञ का अर्थ वशिष्ठ जी महाराज ने आपको बहुत बार बताया है। राम वह तत्व है जो चर अचर में रम रहा है, उससे कोई खाली स्थान है ही नहीं। चर अचर उसमें रमन करते हैं, योगी उसमें रमन करते हैं। तो जो ऐसा परिपूर्णतम ब्रह्म है, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। एक व्यक्ति के अगर 3-4 संबोधन हैं तो व्यक्ति तो नहीं बदल जाता। इसी प्रकार से परमात्मा नहीं बदलता, उनके संबोधन बदल जाते हैं। कोई उनको शिव रूप में कह रहा है, कोई राम रूप में कह रहा है, कोई कृष्ण रूप में कह रहा है। तो इन नामों को लेके विवाद करने की जरूरत नहीं है। चाहे उसको महाविष्णु यज्ञ कह लो, श्री राम महायज्ञ कह लो, अथवा अति महारुद्र यज्ञ कह लो, कुछ भी कह लो। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? अब किशोर भाई जप कर रहे हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञ। यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ है। इस जप यज्ञ में आपको कोई बाहर से वस्तु लाने की जरूरत नहीं है। और जितने भी बाहर से आए हुए पदार्थ होंगे उनमें कुछ ना कुछ मिलावट होने की संभावना है। जितने पवित्र मिलने चाहिए नहीं मिल पाएंगे। आज यज्ञ के लिए हम जो समधा काष्ठ लाते हैं, समधा काष्ठ में कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह आ सकते हैं, उनकी जलने की संभावना होती है। कितना ही उसको साफ करें, कुछ कभी ना कभी दुर्घटना हो ही जाती है। इसी प्रकार से तल इत्यादि जो कुछ आप लाएंगे हवन की सामग्री, उसकी भी वही स्थिति है। घृत इत्यादि, गौ घृत पहले मिलता नहीं, अगर मिलेगा तो भी देसी गाय का मिलना बहुत कठिन। तो कहने का मतलब यह है, जितने भी पदार्थ हैं पहले जातिगत शुद्ध नहीं मिल पाते, फिर उसके बाद उपार्जन का जो ढंग है वो गलत हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि विधि, यज्ञ की जो विधि है उसमें कमी आ सकती है। यज्ञ के जो ऋतुज हैं वो जितने संस्कारवान होने चाहिए उतने संस्कारवान ना मिल सकें। फिर यज्ञ का जो यजमान है वो अपने आप में उतना शुद्ध परिष्कृत ना हो सके। तो इन सब परिस्थितियों में इसीलिए वशिष्ठ जी हमेशा कहते हैं कि यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि यज्ञ में त्रुटि रहने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। और जितने भी सकाम यज्ञ हैं उनमें सुनिश्चित है कि त्रुटियों को देखा जाएगा। जब आप यज्ञ के फल की बात सोचते हो तो निश्चित है कि यज्ञ स्वरूप जो परमात्मा है वो भी यज्ञ के स्वरूप को भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी विधियों का पालन किया गया, किस किस विधि में त्रुटि हुई है, आदि आदि। परंतु जो भगवान श्री राम हैं वो सौम्य स्वरूप हैं, वो किसी के अवगुण नहीं देखते, कमियों को नहीं देखते हैं, वो उसकी हृदय की भावना को देखते हैं। तो इसलिए श्री राम महायज्ञ बहुत अच्छा है अपने आप में। और ये जप यज्ञ जो है इसमें भी सिर्फ जप की ही एक प्रक्रिया है। और जप के प्रारंभ में नित्य प्रति न्यास तो करने ही चाहिए। न्यास करके ही जप में प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे देह जो है राममय, प्रभुमय, इष्टमय बन के जप कर रही है। और जप के बाद, जप के मध्य में भी अंदर से एक भावना होनी चाहिए कि इस शरीर को निमित्त बना के जप कराया जा रहा है। कल इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा था कि हनुमान जी और भरत जी जो जप करते हैं तो या श्रवण करते हैं तो उसमें नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है। तो वो अश्रुपात के पीछे रहस्य इतना ही कहा गया था, कल भी कहा गया था कि परमात्मा ने हमको निमित्त बना दिया। हम इस योग नहीं थे कि प्रभु का नाम सुमिरन कर पाते, नाम ले पाते, इसलिए नेत्रों से अश्रुपात होता है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा था कि परमात्मा का जो मधुर मंगलकारी स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं। तो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने से वहां फिर प्रेमाश्रु की बात कही जा रही थी। तो प्रेमाश्रु जो हैं परमात्मा के स्वरूप को देख के
अंदर की प्रसन्नता के द्वारा प्रकट होते हैं। उसमें विरह अश्रु और दुख के अश्रु नहीं है, वो सिर्फ प्रसन्नता के अश्रु हैं। भगवान को बहुत समय तक देखा है और भगवान की रूप माधुरी में हम डूबे हैं, तो उसके द्वारा जो शरीर की विकृति है वो बहना चाहती है, तो वो प्रेम अश्रु के रूप में बाहर आ जाता है। वो प्रेम जब अंदर समा नहीं पाता है तो बाहर नेत्रों से छलक के बाहर आने लग जाता है। तो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए या लीलाओं का दर्शन करते हुए, तो जप यज्ञ को इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया। इसमें परमात्मा का ध्यान भी होता है और हृदय से, और शारीरिक जो क्रिया शक्ति है वो भी कार्य करती होती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति सब जुड़ गई होती हैं, एक ही धारा में बहती होती हैं। दूसरे यज्ञों में ऐसा नहीं हो पाता। होना तो चाहिए, प्रत्येक यज्ञ में होना चाहिए, परंतु उनमें थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यजमान अलग बैठा है, ऋत्विज अलग हैं, आचार्य हैं, ब्रह्मा हैं, आदि आदि। तो उन सबका तालमेल जब जैसे संगीत के बहुत उपकरण हो तो बहुत अच्छे जो सीखे हुए व्यक्ति होंगे वो तो सब तालमेल बिठा लेंगे, परंतु अगर कुछ में कमी रह गई तो कोई ना कोई स्वर भंग कर ही देगा, कहीं ना कहीं इधर उधर होने की संभावना है। या तो सब अपने आप में इतने परफेक्ट मिल जाएं, बिल्कुल ठीक ठाक, तब तो संगीत बहुत अच्छा, नहीं तो गायक किधर गा रहा है, सब साजबाज इधर उधर होने की संभावना है। तो यज्ञ में सब साजबाज एक साथ बैठ जाएं, जरा कठिन सा है। जप यज्ञ में सरलता है, इसीलिए जप यज्ञ को अच्छा बताया, श्रेष्ठ बताया। तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए? पहली बात तो बताई, प्रभु को दुख होता नहीं। अगर प्रभु के जीवन में कहीं दुख दिखाई दिया तो वो एक उनकी लीला है, रंगमंच पे करते हुए उनका अभिनय है, वास्तविक में अंदर से नहीं है। दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर भक्ति की भावना हुई कि हमको तो राम जी का दुख दूर करना है, बहुत अच्छी बात है, इतना पवित्र संकल्प आया, ये बहुत अच्छा संकल्प है, पवित्र संकल्प है। जब भक्त को लगता है कि भगवान को भूख लगती है, आपको मालूम होगा जगन्नाथ भगवान जो है कुछ दिन बीमार रहते हैं, तो उस दिन कुछ दिनों तक निराहार रहना पड़ता है भगवान, और फिर उनको उस समय तक औषधियां इत्यादि भी सेवन कराई जाती हैं। फिर पथ्य में खिचड़ी कर्माबाई की दी जाती है सबसे पहली जब भगवान स्वस्थ होते हैं। वैसे भी रोज भी उनका सर्वप्रथम कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। 56 प्रकार के भोगों में सबसे पहला नंबर आता है कर्माबाई की खिचड़ी। और जब लंबे समय तक बीमार रहते हैं भगवान, तो बीमार रहने के बाद भगवान को लगता होगा कि थोड़े दिन बीमार हो जाओ ना, तो कम से कम इस भीड़ से तो छुट्टी मिल जाए। सुबह से शाम तक दर्शनार्थी बहुत आते हैं ना, जगन्नाथ भगवान की बात कर रहे हैं, बहुत दर्शनार्थी आते हैं। तो भगवान कुछ दिन के लिए गुप्त होने के लिए, छिपके रहने के लिए कि नहीं भाई भगवान अभी बीमार हैं, लीला कर देते हैं। तो उस समय उनके लिए दवाएं औषधि सब चलती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी भावना में ऐसा विचार आया कि हमारे प्रभु के दुख को दूर करने के लिए हमको कौन सा उपाय, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, तो जप यज्ञ करो, श्रेष्ठ है। श्री राम यज्ञ करो, श्रेष्ठ है। और पहले ही बता दिया, अति महारुद्र, श्री राम महायज्ञ और महाविष्णु यज्ञ, इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई सोचे कि इसका नाम लिया तो ऐसे ही, परंतु थोड़े से संतुष्ट नहीं हो जाना। जब करना ही है तो श्रेष्ठ, बड़े से बड़ा यज्ञ करना ना। और परमात्मा की संतुष्टि में ही अखिल अनंत ब्रह्मांड की संतुष्टि हो जाएगी। बहुत अच्छी बात भाई। और तो शायद इसमें कुछ और नहीं है। प्रभु के दुख निवारण करने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कृपया यज्ञ का नाम बताएं। विधि नहीं पूछी थी हमने, बताई भी पूरी नहीं है, और वो तो उन्हीं से पूछेंगे ना जिससे यज्ञ का नाम ही पर्याप्त है। जय श्री राम। श्री राम। एक भाई ने एक पत्र लिखा, रात्रि में हमारे पास दे दिया था, परंतु रात्रि में हम नहीं पढ़ सके,
हमने कहा कि प्रश्नोत्तर काल में ही उसको रख लिया जाएगा। ऐसे पढ़ा तो है हमने वहाँ, आज पढ़ा, पर उत्तर जो है उसका थोड़ा बहुत जो कुछ दे पाएंगे। हर एक के जीवन में अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और कोई भी व्यक्ति कुछ अपेक्षा लेके, आशा लेके आता है। ठीक है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं कि हर एक व्यक्ति के दुख दर्दों को दूर किया जा सके, परंतु सांत्वना तो दी ही जा सकती है ना। सीरा हमारे घर में मेरे लड़के की बहू को 4 साल पहले उसे बाहर की कुछ असर हो गई थी। ऐसी असर की बाद में उसका बर्तन ही कुछ अलग हो रहा था। वो पहले चाय भी नहीं पीती थी, मतलब चाय नहीं पीती थी, चाय भी नहीं, मगर उस असर के बाद वो चाय भी पीने लगी और घर में उसकी लड़की को मारती थी। इस तरह उसका सारा बर्तन बदल गया, जैसे कि उसके शरीर में कोई आत्मा का प्रवेश हो गया हो। इसके बाद घर वालों ने उसे सारंगपुर ले गए, उसके बाद उसे अच्छा हो गया। अब जब 4 साल के बाद फिर ऐसी असर हो गई और फिर से उसके बर्तन में परिवर्तन आ गया, तब एक भाई ने घर में अखंड दिया जलाने को कहा। घर में अखंड दिया जलाया। उसके जलाते ही आधे घंटे में वो बहू ने कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, और उस बहू के शरीर में माँ का प्रवेश हो गया। उसके बाद घर में वो माता श्री हर रोज आने लग गई। घर में अखंड दिया भी जल रहा था। माता जी ने कहा, मेरे को छंद गाना चालू करो, और वो हमारी कुल देवी चामुंडा देवी है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद उसके पूजा पाठ होने लगे और वो हमारे सब प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। हमारे प्रश्न का हल भी निकालते हैं। जब माँ इस स्थान पर आते हैं तो सबको कंकु और सुपारी भी देते हैं और हर प्रश्न का हल भी निकालते थे। और घर में वो माँ के गरबा भी गाते थे। उसके बाद जो भी आते थे उसने रवि, मंगल और गुरुवार को थाल धराने को कहा था और घर का सारा वातावरण ही बदल गया था। माँ के आने के बाद सुबह 5 बजे सब उठते थे। उसके घर में सब उसकी घर की दूसरी बहू भी सुबह हुई, इसलिए माँ चली गई। अच्छा, अगर माँ 11 दिन में ही गए, मगर माँ 11 दिन में ही गए तो ऐसे घर में आ सकते हैं। और माँ आती है तो सब कुछ मांगती है, जैसे कि सांकड़ा, साड़ी, मांसाहारी, जैसा भी सब चीज मांगते हैं। अब हमको मालूम नहीं हो रहा है कि वो आत्मा है कि माँ है। हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। साधारणतया होता यह है कि ये जो माँ के आवेश इत्यादि की बातें की जाती हैं, व्यक्ति किसी प्रकार से अपने आप में सम्मोहित हो जाता है और सम्मोहित होने के बाद उसको ऐसा लगने लगता है, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कि मेरे अंदर अमुक आत्मा ने प्रवेश कर लिया। और प्रश्न और हल सब निकलने लगते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। शुद्ध चिदाकाश में जैसा संकल्प स्फुरित होता है, परमात्मा के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हम जिस रूप में जहाँ जहाँ परमात्मा की जो जो लीलाओं को
मनन करते हैं, सोचते हैं और हमारी निष्ठा उस रूप में परिपक्व हो जाती है कि ये अमुक है, तो परमात्मा ही उस रूप में, चाहे वो चामुंडा का रूप हो चाहे किसी का रूप हो, परिणाम देने लग जाते हैं। अब इनके लिए बस इतना ही समझना चाहिए कि हमारी भावनाओं के अनुरूप अगर हम उनको कहें कि भाई ये चामुंडा है, तो चामुंडा के रूप में आ रही है, और अगर वो कोई दूसरे रूप में अगर उनके अंदर भावना भरी होती तो दूसरा रूप होता। जब तक आ रही थी, अभी तो चली गई है ना, बाद में तो लिखा है कि चली गई है ना, तो चली गई तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा है, वो भी अच्छा, माँ जितने दिन कृपा की वो भी बहुत अच्छा रहा। और वैसे जाते समय वो माँ कह गई थी, वो हमसे कह गई थी कि भाई देखो इस रूप में अब जा रही हूं, अब मैं जो सर्वव्यापक रूप हूं ना उसमें आ रही हूं, अब मेरे को एक क्षेत्रीय एक देशीय मत बनाना, अब मेरे को सर्वत्र देखना। तो ऐसा माँ का आदेश है। अब माँ को एक शरीर में नहीं देखो, उसका आना जाना खत्म हो गया, अब वो तो नित्य स्थायी रूप में विराजमान हो गई। ऐसा भाव रखो तो ज्यादा अच्छा है, कल्याण होगा। रह गई बात कि जो लिखा है कि मांसाहारी चीजें वगैरह मांगती थी, तो भावना की बात है। हमारे यहाँ केदारनाथ हैं, केदारनाथ जी के पास एक भैरव जी हैं, वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, चेतन भैरव हैं। हिमालय के देवता बड़े चेतन होते हैं, बिना चेतन के उनको कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि पहाड़ के लोग हैं तो बहुत समझदार लोग। एक भैरव जी मदमहेश के पास हैं, तो वहाँ क्या है, प्राचीन समय से लेके अभी तक के सिक्के रखे हुए हैं कलश में भर के, 2-3 कलश हैं, जंगल में रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है, कोई पहरा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बिल्कुल एकांत है। आप जाओ उनको देख सकते हो, और अगर आप उसमें से उठा के लाने की चेष्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां की प्रकृति वो बात स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण से वो आज तक सुरक्षित हैं, नहीं तो ऐसे जंगल में पड़े हैं और कोई ना कोई उसको ले ही गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ के देवता बड़े चेतन हैं। हमारे यहाँ भैरव जी जो हैं, भूखंड भैरव हैं, वो भी बड़े चेतन हैं। तो लोग उनके यहाँ पशु बलि भी देते हैं, परंतु हम सब तो उनके पास जाते हैं, खाली नमस्कार करते हैं, और कभी आश्रम की तरफ से पुजारी इत्यादि जाके उनको मेवा इत्यादि, सूखे मेवे इत्यादि का भोग वगैरह लगाते हैं, लड्डू इत्यादि का भोग लगाते हैं, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। मतलब कहने का ये है, देवता कोई भी ये नहीं है कि वो मांसाहार करता है, वो सिर्फ हमारी भावना देखते हैं, वस्तु की वहाँ विशेषता नहीं होती। अगर शक्तिशाली देवता को जरूरत होगी ना भेड़ें खाने की या बकरे खाने की, तो उसके लिए कमी नहीं है, चराने वाले बहुत जाते हैं, 100-200 को पकड़ के तुम 1-2 मारोगे, वो तो जितना चाहे उतने खा सकता है ना। तो इसलिए देवता कभी भी मांसाहार करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ वो आपकी भावनाओं को देखते हैं। और एक समय था लोगों के पास पशु धन था, तो जैसे आज लोग मंदिर में जाके नोट चढ़ाते हैं ना, एक कागज में क्या रखा है, इससे भगवान को क्या मिलने वाला है। ये जो आप के गवर्नर का लिखा हुआ एक नोट है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वायदा करता हूं, वो आपने भगवान को दे दिया, भगवान उस गवर्नर के पास तो नहीं ले जाएंगे कि देव भाई और गवर्नर देगा क्या, वो तो खाली एक धोखाधड़ी का काम चल रहा है, बैंक वाले बैठे हुए हैं परंतु वो गवर्नर ने नोट लिख के दे दिया है, वो मतलब कोई वास्तविक में रुपया नहीं है, वो तो खाली लिख के दे दिया है कि जो भी इसको धारण कर रखा है उसको इतने रुपए देने का वायदा करता हूं। अगर उसके पास जाओ आप गवर्नर के पास, कभी नहीं देने वाला हूं, देगा क्या, क्या देगा वो, उसके पास कहीं रखा है क्या। तो कहने का मतलब ये कि आज मुद्रा
इन कागजों के रूप में दिखाई दे रही है। तो हम लोगों ने इसको बहुत महत्व दे दिया है, इसलिए भगवान के मंदिर में संतों के चरणों में हम ले जाके चढ़ा देते हैं। परंतु इसमें एक बात जरूर ख्याल करना भाई, बहुत से लोग इतने सड़े गले, एक तो वो मुंह में लगा लगा के गिनते ना, तो उसके वायरस श्री राम इधर से उधर पहुंचा करते हैं। तो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत गंदी चीज है, खराब चीज। तो कम से कम मंदिर में जाते हो तो भगवान के यहाँ ऐसे खराब नोट मत चढ़ाओ। अगर संभव हो तो अच्छे फ्रेश, ज्यादा इधर उधर घूमे नहीं हो ना, वो भटक के नहीं आए हों वो। हाँ श्री राम, तो वो ही अच्छा रहेगा। फिर जैसा आपकी, तो हम ये बता रहे थे कि भगवान भाव के भूखे हैं, देवता जो हैं भाव के भूखे हैं। हम सब आज उनको नोट इत्यादि चढ़ा रहे हैं। एक समय पशुधन की महत्ता थी, इसलिए लोग पशु इत्यादि की बलि, भेंट, बलि का अर्थ होता है भेंट। बलि का अर्थ जीव को मारना नहीं है, किसी भी शब्दकोश में बलि का अर्थ हनन नहीं है, मारना नहीं है। बलि का अर्थ होता है भेंट, समर्पण। तो भगवान को पशु दिया करते थे, जो जिसका धन था। फिर लोगों ने, जैसे आज आप मिष्ठान भगवान के सामने रखते हैं, फिर प्रसाद रूप में ले लेते हैं, तो इसी प्रकार से वो पशु को फिर प्रसाद रूप में ले लेते, और प्रसाद का आप करें क्या, तो खा जाते। ये मांसाहार के विषय में एक बात बता दें। मांसाहार मानव के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था। ये मांसाहारी मानव बना कैसे? प्रारंभ में तो आप देखते हैं कि जितने भी ऋषि महर्षि हैं या जो आदि मानव है, वो जंगल के कंद मूल फल इत्यादि खाया करता था। शरीर की जो रचना है, मानव शरीर की जो रचना है, वो शाकाहारी प्राणियों के अनुरूप है, मांसाहारी प्राणियों के अनुरूप है ही नहीं। जैसे बंदर इत्यादि, वनमानुष इत्यादि, उसके ही समकक्ष का ये मानव है। फिर आगे सुधार तो बहुत कुछ हुआ है इसमें। तो ये सब मांसाहारी नहीं है। और प्रकृति ने जो मांसाहारियों के लिए अलग अलग रचना की है, आंतों की रचना दूसरे प्रकार की होती है, और दांत इत्यादि दूसरे प्रकार के होते हैं, नख दूसरे प्रकार के होते हैं। तो मांसाहारी और शाकाहारी का भेद प्रकृति नहीं करके भेजा है। तो मानव वो शाकाहारी ही रहा। कभी उसको कंदमूल फल नहीं मिले होंगे, कभी किसी ने किसी मरे हुए व्यक्ति को, मरे हुए जीव जंतु को आग लग गई होगी जंगल में, उसमें कोई जीव मर गया होगा, उसने खा लिया होगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे चला होगा। मांसाहार मानव का नहीं सिरा। तो देवताओं के नाम पे पशु बलि देना हमारे विचार से पूर्ण रूपेण अनुचित है। कोई देवता ऐसा नहीं है जो पशु बलि चाहे। देवी भागवत में एक जगह एक बात आई है, उसमें भगवती कहती है, चामुंडा कहती है कि दैत्य से, कि महिषासुर से, ठहर ठहर मेरे को ये मदपान कर लेने दे। तो लोग सोचते हैं माँ तो मद्यपान करती है, मदरा पीती है, माँ को मदरा का भोग लगाना चाहिए। वास्तविकता क्या है, माँ का हृदय बहुत कोमल है और माँ कभी नहीं चाहती कि उसके हाथ से उसके बच्चों का हनन हो। तो माँ को एक बहुत जघन्य कार्य करना पड़ रहा है, अपने बच्चे, अपनी संतान को ही मारना है। तो उसने सोचा कि शुद्ध बुद्धि रहते हुए तो यह संभव ही नहीं है, इसलिए बुद्धि को बदलने के लिए, तमोगुनी करने के लिए माँ ने मद्यपान किया, जिसके कारण वो दैत्य को मार सके। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि लीलाओं में कहीं काली ने रक्त बीज का रक्तपान किया। समस्या ऐसी थी क्योंकि उसका रक्त भूमि पे गिरता था, उतने रक्त बीज और तैयार होते थे, तो इसलिए माँ ने उसका रक्तपान किया है। छिन्नमस्ता जो है अपना ही रक्तपान करती है, श्री राम, वो तो अलग बातें हैं। तो हम ये बता रहे थे कि कोई भी देवी देवता जो हैं पशु बलि से प्रसन्न नहीं होते, वो सिर्फ आपकी भावना देखते हैं। इसलिए देवताओं के लिए इस प्रकार के तामसी आहार नहीं देने चाहिए। और तमोगुनी जो देवता हैं वो तामसी आहार लेते हैं, परंतु
हम सबको सात्विक उपासना ही करनी चाहिए, परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। अब इस घर में से तो वो जा चुके हैं, अब उन्होंने पूछा है कि वो कोई आत्मा है या माँ थी। तो माँ तो सबका कल्याण करती है, माँ जो है कभी भी अपने बच्चों का अहित सोच भी नहीं सकती, करने की तो बात बहुत दूर की है, सोच भी नहीं सकती। और ये जो बाहर की अतृप्त पुर्यष्टकाएं आत्मा कभी कभी, बहुत अधिक नहीं, कभी कभी शरीरों में प्रवेश करके अपने भोगों को पाने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करा करती हैं, ऐसा भी देखा गया है। परंतु अभी तो समस्या सब सुलझ गई है। हाँ, इसलिए अब इस बात को शांति से रहने दो, वही अच्छा है। क्योंकि अभी तो कुछ आना जाना, वो दूसरी बहू आ गई ना, वो तो समझदार है। माँ ने कहा कि घर में रहना ठीक नहीं, दूसरी बहू आ गई है। हाँ, तो 11 दिन हो चुके हैं, वो तो बात पहले की, अब बुलाने की जरूरत नहीं, और पहले ही बता दिया गया कि माँ सर्वत परिपूर्ण है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप घर में जो पूजा का स्थान रख रखे हैं उसमें ही सात्विक पदार्थों से, तामसी और राजसी से नहीं, सात्विक पदार्थों से माँ की सेवा, पूजा, बंदन, अर्चन करते रहें, घर में शांति रहेगी। और तमोगुनी आहार न देने की जरूरत है, न माँ को जरूरत है, वो तो सिर्फ आपकी वृत्तियां हैं जो हठपूर्वक ऐसा करवा रही हैं। श्री राम। और अगर इस विषय में फिर कुछ पूछना हो तो फिर पूछ सकोगे। श्री राम। कह दिया है, समय हमें तो मिलने वाला नहीं। अभी एक पत्र है, उन्होंने कहा पढ़ लेना, तो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि सबके बीच में पढ़ने से तो कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। अहंकार इतना प्रबल क्यों है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? अहंकार, शुद्ध चिदाकाश में ही अहंकार की संवेदना का स्फुरण हुआ, उसी से सृष्टि का विस्तार होता है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, यहां से ही अहंकार प्रारंभ हो गया। तो प्रबल तो होना ही है। परमात्मा जितना प्रबल, उससे उसका बेटा कमजोर थोड़ी होगा। परमात्मा का ही बेटा है ये। अहंकार जो है परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। सिर्फ अहंकार मिटता नहीं है, मिटाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझ की जरूरत है। हम अपने आप में देखें तो पाएंगे कि शरीर में जितने भी अंग हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि शरीर के ना रहने पर भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। इसमें जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण के चतुष्टय कहे जाते हैं, इसमें मन, बुद्धि और चित्त, ये तीन जो हैं वो भी हमारे हैं, हमारा स्वरूप नहीं है। अब ये अहंकार कहाँ से आ गया? अगर खोजें तो इन सबके मिलने से अगर अहंकार तैयार हो जाता, तो जब शरीर में से पुरेष्ठिका निकल जाती है तब अहंकार क्यों नहीं आता? अहंकार सिर्फ एक मिथ्या भावना है, एक भ्रांति है कि मैं हूं जरूर, परंतु क्या हूं? अहमिति भाव तो ठीक है, मैंपन का भाव ठीक है, परंतु मैं मानव हूं, मैं दानव हूं, मैं पशु हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, ये सब गलत है। आप हो, जो आपका अस्तित्व वाला है, मैं, वो खतरनाक नहीं। अस्तित्व परमात्मा का है, वो इस शरीर के रूप में खेल रहा है। जब इस प्रकार का आपको बोध हो जाता है तो वो अहंकार घातक नहीं रहता। परंतु जब आपको लगता है व्यष्टि में कि मैं बस इतना शरीर हूं, जबकि आप शरीर हो नहीं, परंतु वो एक भ्रांति हो गई है। शरीर आपको दिया गया है, कोई वस्तु आपको दी गई, हमको किसी ने फूल दिया और हम कहने लग जाए हम फूल हैं। इसी प्रकार की ये शरीर परमात्मा ने हमको दे दिया है कृपा करके। मन, बुद्धि
परमात्मा ने दे दिए हैं। अहंकार की जो वृत्ति है वो भी परमात्मा ने कृपा करके दे दी है, परंतु मेरा ये स्वरूप नहीं है। मैं तो परमात्मा का ही शुद्ध बुद्ध अंश हूं, परमात्मा का ही दास हूं, परमात्मा का ही सेवक हूं। बस इतनी सी बात समझ लेनी है। ये अहंकार ना तो जाने वाला है, अहंकार को तोड़ने छोड़ने की जो कुछ भी बातें की जाती हैं वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि ये जो व्यष्टि अहंकार, जो कुछ आपने अपने में मान्यताएं आरोपित कर ली हैं, वो लादी हुई हैं जो वास्तविक नहीं है। ना आप धनी हो, ना आप गरीब हो, ना आप सुखी हो, ना आप दुखी हो, परंतु आपने मान लिया और इसके कारण आप परेशान होने लग जाते हो। तो इसलिए इन बातों को कहा जाता है कि भाई इस अहंकार को छोड़ो, तोड़ो। वास्तविकता तो यही है, परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है और परमात्मा ही शरीरों के रूप में खेल रहा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, अच्छे ढंग से अंदर से अनुभूत होनी चाहिए। और उसमें एक बात हमेशा बता देते हैं चेतावनी के रूप में, सावधानी के रूप में, कि भाई अपने आप में ही नहीं परमात्मा है, सब में है। फिर किसी के प्रति ना तो राग द्वेष होगा और ना किसी के प्रति दोष बुद्धि होगी। जब सब में परमात्मा है तो सब परमात्मा का ही खेल है ना। उस रूप में परमात्मा उसको निमित्त बना के ऐसा खेल खिला रहे हैं, इस रूप में परमात्मा इस शरीर को ऐसा खेल खिला रहे हैं, इसको ऐसा ऐसा अभिनय करा रहे हैं। बस ये बात अगर समझ में आ गई तो अहंकार घातक नहीं रहेगा। तो अहंकार इतना प्रबल क्यों है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम स्थान परमात्मा से है, परमात्मा में ही ये जाके लीन हो जाता है। और जैसा आपको वशिष्ठ जी बता रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अहंकार को कुंभकर्ण बताया है। तो कुंभकर्ण सम सोबत नीके, अहंकार जब बढ़ता है तो इसका कहते हैं कि जो ये आहार कर सोई विश्व वेग पुनि चौपट हुई। अगर ये नित्य आहार करेगा अहंकार तो पूरे विश्व को चौपट कर जाएगा। इतना खाने वाला, सारे सृष्टि को खा जाए फिर भी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए कुंभकर्ण की तरह सोता रहे वो अच्छा है। अहंकार अगर मरता नहीं, और मरेगा तो सिर्फ एक ही उपाय है, परमात्मा के द्वारा। लक्ष्मण जी नहीं मार सकते इसको, हनुमान जी नहीं, कोई नहीं मारने वाला इसको, एकमात्र परमात्मा के द्वारा ही। हाँ, हनुमान जी दबा देंगे उसको, मुष्टि का प्रहार करेंगे, दबा देंगे। लक्ष्मण जी उसको बैठा देंगे, सब कुछ कर देंगे, परंतु मरेगा तो सिर्फ लीन होगा ये अहंकार, तो परमात्मा में जाके लीन होगा। तास तेज प्रभु बदन समाना, उसका जो तेज है वो परमात्मा में ही विलीन हो गया। अहंकार परमात्मा में ही विलीन होता है, परमात्मा से ही प्रकट होता है। और जब तक हमारे अंदर नानत्व की बुद्धि है तब तक इससे परेशानी है। और जिस दिन रहस्य समझ में आ जाता है अंदर से, हम कह रहे हैं, हमें मालूम है कि इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानने वाला, सब सुन लेंगे और फिर वही घर पे तू मैं चलेगी, वही राग द्वेष चलेंगे। तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या है ये सब? ये अहंकार कहने से नहीं जाने वाला है। बहुत बहुत अधिक साधना इसके विषय में रोज कहा जा रहा है, रोज मतलब शुरू से लेके आज तक एक ही बात दोहराई जा रही है। परमात्मा कृपा करते हैं तो परमात्मा का जब चिंतन मनन तो अंदर से वो समझ देने लग जाते हैं, और फिर जहाँ कहीं ये आता है तो परमात्मा कृपा करके एक जोर से प्रहार कर देते हैं कि ऐसा किया। फिर बस सावधान, अगर एक व्यक्ति को गलती करते ही कोई दंड मिलने लगे या चेतावनी मिलने लगे तो उसमें संभल जाता है। तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, हमारे यहाँ उसी परमात्मा को बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए, जिस घट में जिस शरीर में परमात्मा प्रकट होता है उसी की महत्ता गाई जाती है। सब घट मेरा साइया। बहुत से लोग तो कहते हैं कबीर साहब जो है ना निर्गुण उपासक हैं, परंतु वो तो कह रहे हैं सब घट मेरा साइया। सब व्यक्तियों के अंदर मेरा साईं, मेरा स्वामी, मेरा परमात्मा विराजमान है, परंतु बलिहारी बा घट की जा घट प्रकट होए। प्रकट कौन होगा? सगुण साकार होगा। और ये बात समझने की है। हम कोई
दुराग्रह पूर्वक ये नहीं कह रहे कि आप सगुण के उपासक बनो, निर्गुण के बनो। हम तो पहले ही बता चुके हैं निर्गुण निराकार की उपासना हो ही नहीं सकती है। जो आप एक निर्गुण निराकार की एक कल्पना कर रहे हो वो भी एक आकार है। यहां बात सिर्फ ये समझने की है कि जब परमात्मा अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं तो अपने अंदर जब कभी कुत्सित वृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे हमारा पतन हो सकता है, ऐसी वृत्तियां अंदर आने लगती हैं तो परमात्मा उसको रोक देते हैं। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो हमारे अंदर दुष्कृत हैं उनको रोकने के लिए परमात्मा को प्रकट करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि जब प्रभु आप युग युग में प्रकट होते हो, संभवामि युगे युगे, भगवान तो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं, तो प्रभु समय है और दूसरी जगह क्यों प्रकट हो रहे हो आप, हमारे अंदर क्यों नहीं होते? अगर आपने अनेक भक्तों के ऊपर, अनेक संतों के ऊपर, अनेक ऋषि महर्षियों के ऊपर कृपा बरसाई है तो हमें कौन सी ऐसी कमी है जिस कारण हम आपको नहीं पा रहे? कृपा करके वो कमी हमारी को बताइए, उस कमी को आप कृपा करके दूर करिए। जब आर्त भाव से, दीन भाव से इस प्रकार की प्रार्थनाएं होंगी तो निश्चित है कि परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ेगा। परंतु बस सच्ची प्यास पैदा हो जाए कि परमात्मा प्रकट हो तो ठीक है। वो मीरा ने कहा ना कि मैंने गोविंद लीनो मोल, तो ये परमात्मा सस्ते दाम में नहीं आता, इसको तो अपना आत्म बलिदान देना पड़ता है, पशु बलि से नहीं मिलने वाला ये। तो मिलेंगे जब आप अपना उत्सर्ग करने को तैयार हो जाओगे कि जीवन चला जाए परंतु प्रभु तेरे को पाना है। एक बार दाव पे जीवन को लगा देना होगा और जिस दिन दाव पे जीवन रखा गया तो उस दिन वो जरूर मिला मिलाया है, वो दूर नहीं है। अभी तक ऐसा हुआ है, जिन जिन भक्तों ने पाया है तो जीवन को दाव पे लगाया है। श्री राम। अहंकार जाता नहीं, अहंकार जाने के लिए अहंकार जैसी कोई वस्तु है ही नहीं जो जाएगी आएगी। सिर्फ समझ की कमी हो रही है और वो समझ परमात्मा देंगे। परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रयास हो, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाएं और कृपा करके जब कभी हमारे अंदर इस प्रकार की अहंकार से युक्त वृत्तियां पैदा होने लग जाएं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, तो परमात्मा उस पर तुरंत ही पद प्रहार कर दें और पद प्रहार करने से हम समझ जाएं नहीं नहीं प्रभु आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, आपका ही ये सब लीला विलास है। प्यारे दोस्त, सादर प्रणाम। खुदी परमात्मा को कर इतना बुलंद की हर तकदीर बनाने से पहले परमात्मा खुदा तुझसे पूछे कि बेटा तेरी इच्छा रजा क्या है। इस शब्द रमना के बारे में कृपया बताइए कि परमात्मा को कैसे प्रसन्न बुलंद किया जाता है। परमात्मा को बुलंद करने की बात नहीं है, खुद ही को बुलंद करने की बात है ना। इन्होंने खुद ही ब्रैकेट में परमात्मा कर दिया। खुदी और परमात्मा में अंतर है, खुदी और खुदा में अंतर है। हाँ, दोनों एक नहीं है। खुदा की खुदी, खुदा में खुदी होती ही नहीं है, खुदी अहंकार, अहम। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तो खुदी को मिटाना पड़ता है, जो बात अभी कही जा रही थी। और दूसरा उपाय है खुदी को कर बुलंद, मतलब अहंकार व्यष्टि ना रह जाए, समष्टि हो जाए। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, मैं इतना विराट हूं, मैं सर्वत परिपूर्ण हूं, मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उस स्थिति में पहुंच जाए। परंतु होता क्या है कि वो स्थिति बनने में जरा कठिनाई आ जाती है
हमारा जो व्यष्टि अहंकार है वो ये माया महारानी जो है ना, हमको धोखे में डाल देती है, और धोखे में डाल के क्या करती है कि हम अपने आप को कहने लग जाते हैं कि मैं तो पूर्ण विराट ब्रह्म हूं, और फिर उसके बाद समष्टि अहंकार न रह के व्यष्टि अहंकार के रूप में उभर के आ जाता है, और उससे फिर पतन होने की संभावना है। तो इसलिए संतों ने, भक्तों ने, हम आपको पहले भी बताए, कोई ने गुरु को महत्ता दे दी, किसी ने परमात्मा को महत्ता दी, मतलब अहंकार गले टूटे, ये सब गुरु कृपा से हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो वो अहंकार फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का नाम रूप धारण कर लेगा और पतन होने की संभावना है। तो वैसे एक बात थोड़ी सी गलती कर दी है, प्यारे दोस्त के आगे सादर प्रणाम नहीं होना था। मित्रता जो है ना समान स्तर पे ही होती है, और जहां कहीं उसमें अगर चक्कर ये आता है, अर्जुन ने जब भगवान का स्वरूप देखा, महिमा तबेदम, प्रभु की महिमा इस प्रकार की है, लगा कि मैंने बड़ी भूल कर दी। कहता है सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तबिदम तबेदम मया प्रमादात प्रणेन वापी। मैंने प्रमाद के कारण ये सब शब्द प्रयोग कर दिए भगवान, मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। वैसे परमात्मा सबके सखा हैं, हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा के साथ मित्र रूप में रहते हैं। सखा भगवान सुग्रीव से भी मित्रता का हाथ बढ़ा लेते हैं, परमात्मा विभीषण के साथ भी मित्रता कर लेते हैं, परंतु ये जो मैत्री का भाव है इन सबको लगता है, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे अर्जुन हो, कि हमने ये संबंध जोड़ा तो, परंतु ठीक नहीं जोड़ पाए भाई। क्योंकि जब उसकी महिमा देखते हैं उस परमात्मा की, तो यहां जो ये सादर भूल से लिख गए हैं वो तो उसको नहीं लिखना चाहिए था। मैत्री हमेशा समान में, और हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा ने, अब क्या कहें, हमारे जैसा नालायक कोई बनाया ही नहीं। हाँ, तो इसलिए जो भी हैं हमसे तो सब श्रेष्ठ है। होना ये चाहिए था कि आशीष के सहित प्रणाम, सादर की जगह आशीर्वाद सहित नहीं। सेरा भाई, हमारे को जो लग रहा है वो हमने बता दिया कि प्रश्न में थोड़े थोड़े संशोधन की तो जरूरत है। और परमात्मा की प्रसन्नता की जो बात है, तो परमात्मा अपने आप में परम प्रसन्न है, उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई हमारे में ऐसी योग्यता है ही नहीं कि जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्रसन्न कर सकें। सिर्फ इतना हम कर सकते हैं कि परमात्मा ने जो अभिनय हमको दिया है, आपको मानव बना के भेजा है, तो आप सही रूप में मानव बन जाओ। अगर परमात्मा ने आपको साधक के रूप में प्रकट किया है तो आप सही रूप में साधक बन जाओ। आपको परमात्मा ने अगर साधु के रूप में भेजा है, साधु बनाया है, तो सही रूप में साधु बन जाओ। गृहस्थ बनाया है तो सही रूप में गृहस्थ बन जाओ। जो जो परमात्मा ने आपको अभिनय सौंपा है उसको सही रूप में करने लगो, इसमें परमात्मा की प्रसन्नता होगी। परंतु हम कभी कभी ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। घर में रहो, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी परमात्मा की उपासना आराधना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा निवृत्ति मार्ग वालों को ही मिलते हों, ऐसा नहीं। हम हमेशा कहते हैं संत जो हैं दोनों मार्ग से, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी संत होते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले भी संत होते हैं। हाँ, आपके अंदर संतत्व प्रकट होना चाहिए, आपके अंदर साधुता पैदा होनी चाहिए, वो बात अपने आप में बिल्कुल सही है, परंतु कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य आपको सौंप रखा है, जो व्यक्ति एक कार्य को सही रूप में नहीं कर सका,
वो दूसरे कार्य को भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको छोड़ छाड़ के चल दिया तो निश्चित समझ लेना कि यहां भी वो सही रूप में नहीं जी सका तो वहां भी सही रूप में नहीं होगा। इसलिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्रसन्नता इसी में है कि परमात्मा ने आपको जो दायित्व, जो कर्तव्य दिया है उसको सुव्यवस्थित सही रूप में करो। एक बात जरूर याद रखने की है कि वो परमात्मा जो हैं वो जगत पिता हैं, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से प्रकट होती है। इसलिए भाई भाई आपस में मत टकराएं। एक पिता के बहुत से बच्चे हैं और बच्चे आपस में टकराते रहें, सुबह से शाम तक लड़ाई लड़ते रहें और थोड़ी देर बैठ के पिता की आरती, नैवेद्य, पूजा इत्यादि करें, वो पिता खुश नहीं होगा। उसको वो जितनी भी वस्तुएं हैं ना वो बहुत मतलब खराब लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। कहेंगे कि वैसे तो तुम सब आपस में लड़ते रहते हो और इस समय यहाँ आके ये कर रहा है, क्रोध में आके उठा के फेंक देगा सब पूजा की सामग्री। नहीं, ऐसा नहीं करेगा पिता। जब भाई भाई आपस में लड़ेंगे, भाई बहन आपस में लड़ेंगे तो यही परिणाम आने वाला है। तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सभी भाई परस्पर देवो भव की भावना में जिए, एक दूसरे के प्रति। वैष्णव उन्हीं को कहते हैं जो एक दूसरे में विष्णु का दर्शन करते हैं। परमात्मा का दर्शन करो सब में, या एक दूसरे में देवत्व की भावना रखो, या हम सब भाई हैं। जितना हो सके, जितने नीचे आ सको, वैसे जितने ऊंचे जा सको उतना अच्छा है। ऊंचे जाने पे तो सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब विष्णु का ही स्वरूप है, परंतु उतना नहीं हो सकता तो थोड़े नीचे उतर के सब परमात्मा की संतान हैं, हम सब भाई हैं, हम सब भाई बहन हैं। किसी के प्रति भी बेमनस का भाव ना हो, किसी के प्रति भी द्वेष ना हो, कम से कम दूसरे के प्रति हिंसा तो ना करें, उसको आघात तो ना पहुंचाएं, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से। आज हम देखते हैं कि प्रदूषण के विषय में लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, अनेक अनेक प्रकार के प्रदूषणों के लिए बहुत विचार कर रहे हैं। परंतु वैचारिक जो प्रदूषण है वो इतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है जिसके कारण भूमंडल पे इस प्रकार के स्पंदन भर गए हैं कि इंसान शांति से बैठ नहीं सक रहा। तो कम से कम इस वैचारिक प्रदूषण के विषय में भी विचार करो, पवित्र विचार लाओ, हमेशा इस प्रकार के विचारों से भरो कि प्रभु सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें। इस वसुंधरा पे से दुख, दरिद्र, कलेश सब हट जाए। और जितना आपको, बहुत से व्यक्ति पूछते हैं कि हमारे से परमात्मा क्या कराना चाहता है। हमें तो नहीं समझ में आता कि हमसे परमात्मा क्या सेवा लेना चाहता है, क्या कराना चाहता है। आपको जो योग्यता दी है वो परमात्मा ने सेवा के लिए दी है। जिस भी प्रकार की योग्यता परमात्मा ने आपको दे रखी है, अगर आप में बुद्धि है उससे सेवा करो, आपके पास धन है उससे सेवा करो, आपके पास हृदय है उससे सेवा करो, वाणी है वाणी से सेवा करो। इसमें तो कुछ लगता नहीं भाई, जो कुछ आपके पास है। परमात्मा ये नहीं कहता कि आप अमुक चीज से ही मेरी सेवा करो। जो आपको योग्यता दे रखी है उसी रूप में, उसी प्रकार से वो आपसे सेवा लेना चाहता है। वही दायित्व, वही कर्तव्य आपको सौंपा गया है और उसमें आप बिना किसी प्रकार के अहम को लाए, मैं करता हूं इस प्रकार के भाव को लाए, परमात्मा मेरे से ऐसी सेवा लेना चाहते हैं। और माता सुमित्रा का उपदेश सदैव याद रखो कि तुमरे भाग राम बन जाए। तुम्हारा भाग्योदय हो गया है जो भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं। ये नहीं कि भगवान को भी माता कैकेयी ने वरदान के द्वारा वन में भेजा है। लखन लाल जी जो हैं बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। भगवान को वन, वो तो आवेश में आ गए, कहा कि मैं अपना धनुष चढ़ाऊंगा। बहुत अपशब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए। महाराज दशरथ को बांध दूंगा और जो कोई विरोध में आएगा उस सबको बांध के द्वारा प्रहार करके सीताराम कर दूंगा। मतलब बहुत आवेश में है। परंतु देखो, संत जो हैं दृष्टि बदल देते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं कि संत जो हैं दृष्टि बदलते हैं। उलट दीनी पुतरिया।
माता सुमित्रा ने कहा कि क्यों तुम इतने उछल कूद कर रहे हो? अरे ये तो तुम्हारा भाग्योदय हुआ है, भगवान ने तुम पे कृपा की है, तुमको सेवा का सुअवसर मिल रहा है। लखनलाल जी की वृत्ति तुरंत बदल गई, भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि सेवा में यह भाव ना आ जाए कि मैं सेवा करने वाला हूं। नहीं नहीं, परमात्मा ने सेवा का अवसर दे दिया, यह हमारा अहोभाग्य है। परमात्मा की करुणा बरसी, जो इस शरीर को निमित्त बना के सेवा ली, इस भाव से भरो, अच्छा होगा, कल्याण होगा। तो पूछा है कि परमात्मा की प्रसन्नता किस प्रकार से हो सकती है? तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए परमात्मा ने आपको जो कुछ दिया है उसको परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दो, लगा दो, परमात्मा की प्रसन्नता होगी। मन से किए हुए कर्म की बुरे विचार किसी के भी बारे में का कृपया प्रायश्चित बताइए। किसी भी के प्रति, जिसके प्रति हम अपराध करें उससे क्षमा मांगे। यह नहीं कि अपराध व्यक्ति के साथ करें और क्षमा ठाकुर जी से मांगे, नहीं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा अपराध हुआ है, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कुविचार आए, उसी व्यक्ति से जाके क्षमा याचना कर ले कि पता नहीं मेरे अंदर ऐसे क्यों विचार आ गए और मेरे को उसका दुख हुआ है, ग्लानि हो रही है, तो आप मेरे को क्षमा कर दें, पहली बात। दूसरी बात, फिर परमात्मा से क्षमा याचना करें कि प्रभु आपने मानव शरीर दिया और दूसरे के प्रति ऐसे विचार क्यों आए? आपने तो विवेक बुद्धि संपन्न शरीर दिया था और मैंने विवेक का उपयोग नहीं किया, जिसके कारण ऐसे विचार आ गए। तो प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि हमने मानवता के विपरीत कार्य किया है। और उसके बाद पुनः उसका पुनरावर्तन ना हो, इसलिए प्रायश्चित में भगवत नाम जप करें, और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं। भगवत नाम खूब एकाग्र वृत्ति से या नाच नाच के, मंजीरा ले लो और नाच के कीर्तन करो, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लिखा है कि हमारी बेबी ने लंदन में मैरिज किया है। बेबी छोटी उम्र में मंत्र दीक्षा ली थी और हमने ऐसा सुना है कि लंदन में विपरीत वस्तुएं जैसे कि कॉफ़ी, चाह, टूथ पाउडर, फिर नॉनवेज, मतलब पहले ऊपर तो खाली फिर उन्होंने सोचा कि साफ साफ लिखो मतलब ये सब खाने में आ सकता है, आता है तो ये प्रश्न है, तो जवाब तो शू करूं, मतलब जवाब आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई देश, कोई क्षेत्र विशेष आपको जबरदस्ती कुछ खिला दे। कोई भूमि तो ऐसा नहीं कहेगी कि जबरदस्ती तुमको ये खाना ही पड़ेगा। लंदन हो चाहे चीन हो चाहे जापान हो कोई भी हो क्षेत्र, देश,
हम अगर सही हैं, अब आप कभी कभी बड़ी विचित्र स्थितियां बनती हैं, हम देखा करते हैं। ये शरीर जो है कभी सुअर रहा ही है, सबका रहा, खाली यही नहीं सब। और उस समय विष्ठा के लिए झगड़ते थे, विष्ठा खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। आज वो स्थिति पे कभी विचार करोगे आप? आज आप उस विष्ठा को देख के घृणा से मुंह फेर लेते हो। एक दिन उसको खाने के लिए झगड़ रहे थे। तो आज आपको ये शरीर मिल गया है, मानव शरीर, तो आज उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से सोचो कि मानव के तो लिए ये आहार है ही नहीं। ये तो खाने वाले वही लोग हैं जिन, मतलब जैसे सुअर के लिए वो आहार है, ऐसे मांसाहारियों के लिए मांसाहार है। तो आप सब जब दूसरों के आहार ग्रहण करने की मतलब कभी सोच भी नहीं सकते, जो कि आपने भी पहले भोगे हों। आपने, हमने, सबने पहले ही कह देते हैं। अनेक बार ये जीव भिन्न भिन्न शरीरों में रहा है। तो मानव शरीर के लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये आहार है ही नहीं। ये तो दूसरों के, मांसाहारी जो शेर, चीते, बाघ इत्यादि हैं, उनके आहार हैं, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि के आहार हैं। तो आप दूसरों के आहार छीन के उनको भूखा मत मारो, अपने आहार करो। प्रकृति ने आपके लिए, हम तो कभी कभी कहते हैं, आप देखो, साग मंडी में जाओ, साग मार्केट में जाओ, साग सब्जी, वहां आप देखोगे फूल गोभी, बंद गोभी और नाना प्रकार के रेंगना इत्यादि ताजे ताजे आएंगे ना, और देख के तबीयत खुश हो जाएगी, देखने से तबीयत खुश हो जाएगी। और आप मीट मार्केट में चले जाओ, मछली मार्केट में चले जाओ, वहां जो मांसाहारी हैं उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। वो ही देखेंगे तो सब घृणित काम। एक व्यक्ति ने बताया, उसने कहा कि पहले मैं मांसाहार करता था, फिर हुआ ये कि एक बार कोई उनके यहाँ उत्सव था, फंक्शन, उसमें बहुत से जीवों को मारा गया और वो कार्य मेरे को सौंप दिया गया था कि तुम अपने सामने बैठ के सब देखते रहना। तो बहुत से जीवों को जो मारा गया, तो बस देखते देखते मेरे को इतनी गिलानी हो गई, उस दिन से आज तक मैंने ग्रहण ही नहीं कर सका। मतलब अगर आप उसकी स्थिति देख लोगे तो आपके अंदर बैराग्य हो जाएगा, उसको खाने की इच्छा तो हो ही नहीं सकती। श्री राम। तो ये जो आहार अपने लिए है ही नहीं, चाहे इंग्लैंड में रहो, चाहे कहीं रहो भाई, चाहे लंदन में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई जबरदस्ती तो ये सब कहेगा नहीं कि, और अगर जबरदस्ती करे कोई और विष्ठा खा सको, श्री राम, तो इस तरफ भी सोच सकते हो। अगर नहीं तो सबके लिए नहीं। जो आहार आपका नहीं है उसको ग्रहण करने की सोचना भी नहीं। खूब प्रेम से लंदन जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। परंतु जो अभक्ष्य आहार हैं उनको, चाहे भारत में रहो, क्या भारत में खाने वाले कम हैं? भारत में भी बहुत भरे हुए हैं। तो कहीं भी रहो, चाहे भारत में रहो, चाहे विदेश में रहो, तो अभक्ष्य आहार नहीं करना चाहिए। अभक्ष्य आहार मानव के लिए है ही नहीं, इसीलिए अभक्ष्य है। चाय कॉफी पीना हो तो पी लेना, लिखा है चाय कॉफी भी, टूथ पाउडर भी है। क्या करोगे? यहां क्या करते हो? पता नहीं, शायद दंत धावन करते होंगे। सादर नमस्ते। शोभना बहन नाम की मेरी लड़की है, बहुत दिनों से उनको पैरों की तकलीफ है, बहुत दुख पा रही है, आपकी आशीष की अपेक्षा रखती है। हाँ, तो जशु बहन ने लिखा है सिरा। होता क्या है, जीव जो है, जितना भी दुख दर्द हमारे को, उससे हम तकलीफ है, देखो नहीं कंबल वगैरह कैसे कैसे लगा के बैठना पड़ता है, हम तो जानते हैं। पर उसमें सही एक दो बार
बिल्कुल अच्छा लगा कि परमात्मा ने बड़ा अनुग्रह किया। अंदर से ऐसा भाव आया कि जो व्यवस्था दी, कमर दर्द हो या जो भी हो, बड़ा अच्छा किया। और रहस्य हमको समझ में आए, अपने आप समझ में आए। वो रहस्य हम आपके सामने उद्घाटित नहीं करेंगे कि किस प्रकार से अच्छा किया, परंतु ये जरूर है कि अच्छा किया है। हमको अंदर से समझ इतनी आ गई है कि इस प्रकार से प्रभु ने ये हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, दया की है, कृपा की है। तो बात अगर समझ में आ जाए तो परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय है। दूसरी बात, जीव जो है अपने कर्मों का फल भोगता है। जो कुछ हमने अपराध किए हैं, जिसको हम पाप या अशुभ कहते हैं, उनका परिणाम दुख होता है। तो इसलिए जो पहले किए हैं उनको भोग लेना चाहिए और नवीन ना हो। इसके लिए अब 2 काम करने होंगे। जो पैर में तकलीफ है शायद, पैरों की तकलीफ है, तो उसके लिए उपचार करें। डॉक्टर वैद्यों की रोटी रोजी बंद ना हो। परमात्मा बहुत दयालु है भाई, सबकी उसको चिंता है, चींटी से लेके हाथी तक। हाथी को बहुत बड़ा पेट दिया तो उसके भरने के लिए भी उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, केले के जंगल लगा दी। हमारे यहाँ ऋषिकेश में साग, शीशम इत्यादि के बहुत पेड़ों को रोज हाथी हजारों को गिरा देता है, बहुतों को गिराता है, मतलब 1000 संख्या, मतलब अंक नहीं मान लेना। पर्याप्त, मतलब कितना बड़ा हाथी है उसको भी आहार दिया है। तो श्री राम, डॉक्टर वैद्यों के पास जाओ, उनके द्वारा आधिभौतिक शरीर की चिकित्सा कराओ। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसमें जो मलिन संस्कार हैं जिसके कारण दुख हो रहा है, उसका निवारण के लिए सत्संग, स्वाध्याय, नाम स्मरण है, उससे समझ आएगी और तकलीफ घटेगी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शारीरिक रोग ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसमें कोई देवी कारण भी होते हैं, तो इसलिए फिर देवी देवताओं की उपासना देखा जाता है ना। कभी कभी देवी देवताओं की उपासना से रोग दूर हो जाते हैं, और किसी का तंत्र मंत्र से हो जाता है। तो ये सब कुछ, अगर आधिभौतिक रोग है तो दवा इत्यादि से ठीक हो जाएगा, और अगर आधिदेविक है तो वो देवताओं की उपासना से हो जाएगा, और अगर वो आध्यात्मिक है तो वो ठीक जल्दी होने वाला नहीं, वो कठिन प्रारब्ध है, उसको भोगना ही है। उपचार करो, भगवत नाम स्मरण करो और देवी देवताओं की उपासना भी करो, जिस भी कारण से हो ठीक हो जाए। और अगर किसी कारण से नहीं हो रहा, समझ लो आध्यात्मिक है। आज जल्दी आ गए थे, फिर भी टाइम सीताराम। ये तो झूठी प्रशंसा ऊपर लिख दिए हैं, नहीं लिखनी चाहिए। हे मेरे परम कृपालु, परमात्मा से अधिक ऊंचा स्थान ग्रहण करने वाले मेरे परम ज्योति रूप सदगुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मैं कुछ भजन, दुहा, छंद, काव्य आदि की रचना करना चाहता हूँ। ये भगवत कार्य आपकी कृपा और मैया सरस्वती की कृपा पाए बिना अधूरा रह जाएगा। इस भगवत कार्य में मुझे योग मार्गदर्शन भी दो और इस भगवत कार्य सफल करने की आपकी अनुमति चाहता हूँ। भजनों की छोटी छोटी किताब आपके आशीर्वाद से हरि प्रसाद देना चाहता हूँ। इस कार्य में हे गुरुदेव, आपका फैसला मेरे लिए आदेश होगा। जय गुरुदेव। श्री सीताराम। आपका बालक नाम दे रखा है, जो भी हो। एक बुढ़िया थी, बूढ़ी माता। कोई व्यक्ति का देहावसान हो गया, सब कहने लगे बड़ा भला आदमी था, बैकुंठ गया। तो एक बुढ़िया कहने लगी, नहीं नहीं, बैकुंठ से भी ऊपर गया वो तो। इसी प्रकार भगवान से भी ऊंचा स्थान पाने वाले। इन्होंने तो सद्भावना से लिखा है, परंतु अगर कोई से कहो ना ये तो भगवान से भी बढ़ गए हैं, इसका अर्थ जरा गलत हो जाता है।
भगवान से भी बढ़ गए, संभावना ही नहीं है। परमात्मा सबको आच्छादित किए हुए है, उससे आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। ऊंचा स्थान नीचा स्थान किसी का नहीं है, सब परमात्मा का लीला विलास है। परमात्मा ने जिसको जैसा अभिनय सौंप दिया है वैसा अभिनय करने के लिए सब मजबूर हैं। इसलिए ऊंचे नीचे की बातें तो जाने दो। अगर लगता हो कि ये ऊंचे बैठ जाते हैं, वो तो एक व्यवस्था आप लोगों ने इसलिए बना ली कि सबको आराम से दिखाई दे जाए ये शरीर। ये हमें तो ऐसे ही लगता है। और अगर ऊंचे रहने से श्रेष्ठ होते हैं तो देख रहे हो ना, ऊपर जितने भी ये जीव जंतुओं ने अपने घर बना रखे हैं, ये सब श्रेष्ठ। आकाश में उड़ने वाले गगनचर, गीद इत्यादि, गीद बहुत ऊंचे उड़ता है, जो सड़े गले मांस खाने वाला, तो वो सब बहुत ऊंचे हो जाएंगे। छिपकली इत्यादि जो ऊपर छतों पे रह जाती है, वो फिर ज्यादा ऊंचा नीचा कोई नहीं है। ऊपर बैठने से कोई ऊंचा मत मान लेना, और परमात्मा से ऊंचे होने का प्रश्न ही नहीं है। झूठी प्रशंसा करना अपराध है, नहीं करना चाहिए। श्री राम। हाँ, अब रह गई है बात छंद इत्यादि की। तो जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी, सारद दार नार सम स्वामी। परमात्मा जो हैं, जिसके ऊपर कभी जान के कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सरस्वती को नचा देते हैं। तो ये अगर परमात्मा को लगेगा कि इनके द्वारा छंदबद्ध कुछ रचनाएं हों तो परमात्मा ऐसा करा लेंगे। हम ऐसा आग्रह क्यों करें कि ऐसा हमारे को निमित्त बना के किया जाए। महर्षि वाल्मीकि ने नहीं सोचा था कि मैं अनुष्टुप छंद की रचना करूं, मैं वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करूं, परंतु हो गई। तो परमात्मा को जब अच्छा लगता है तो परमात्मा स्वयं इस प्रकार की योग्यता प्रदान कर देते हैं और अपने आप छंदबद्ध कविताएं प्रकट होने लग जाती हैं। उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। कोशिश की हुई जो कविताएं हैं वो खाली कविता ही होगी, उसमें जीवन नहीं होगा। तो इसलिए जीवंत कविताएं, जीवंत छंदबद्ध रचनाएं अगर परमात्मा आपसे कराना चाहेंगे तो वो योग्यता देंगे, और अगर दें और होने लग जाए तो परमात्मा का प्रसाद स्वीकार कर लेना, चेष्टा नहीं। और हम ऐसा करेंगे उससे लोग समाज हमको मान प्रति, सब जगह वही बात छिपी हुई है। आज बहुत कथावाचक बन रहे हैं, देखते हैं कि बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत लोग नेता बनते हैं, जानते हैं कि कितने घोटाले करो सब छूट, नेता बन के सिरा। तो कहने का मतलब ये है, मान सम्मान के लिए कविताओं की रचना नहीं करनी है। परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा को अच्छा लगेगा, परमात्मा आपको योग्यता दे सकते हैं, देंगे, और उस समय हो बहुत अच्छी बात है। आपके द्वारा अगर इस प्रकार की कुछ रचनाएं हुई हैं बहुत अच्छी बात है। और परमात्मा, मुख्य बात लिखा है कि आदेश दें, तो हम अपनी मतलब समझ, अपना विचार रख रहे हैं, जैसा भी हो आप सबको अच्छा लगे स्वीकार कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो हमारी बात हमारे पास, कोई बात नहीं। सौदा पसंद नहीं आया दुकानदार की वस्तु दुकानदार के पास, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ले ही जाओ, ऐसा थोड़ी है कि दुकानदार झोले में डाल नहीं देगा कि ले जाओ सीधा। तो परमात्मा अगर आपके द्वारा कुछ कार्य करा रहे हैं अच्छा है, उसमें अहम को ना आने दें कि मैं करने वाला हूं। परमात्मा ने सरस्वती को नचाया है, और अगर बहुत ही इच्छा है, ऐसा लग रहा है, तो फिर परमात्मा से, सरस्वती से प्रार्थना करो कि औरों के ऊपर आपने कृपा की है तो हम पे भी कृपा कर दें, परंतु सरस्वती की कृपा पाके। अगर साधारण इंसान को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है तो सरस्वती को पछताना पड़ता है। सिर धुन लगी लाग पछताना, मतलब सरस्वती का जब कोई आह्वान करता है तो सरस्वती को प्रसन्नता होती है कि ये भगवत और भागवत भक्तों के और भगवान के गुण गाएगा, परंतु जब वो उसके विपरीत जाने लगता है तो सरस्वती पछताती है। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप देखिए, प्राचीन समय से अभी तक लोग कहते हैं कि सब रामचरित्र क्यों गाते हैं, राम जी का ही चरित्र गान क्यों करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र गान क्यों करते हैं, बहुत राजा हो गए उनका क्यों नहीं करते।
मतलब जितने भी शुद्धिजन हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि परमात्मा का गुण गाने जैसा है, व्यक्तियों का नहीं। और जिन लोगों ने व्यक्तियों के गुण गाने में अपना जीवन बर्बाद किया, वो जीवन की बर्बादी है, उपयोगिता नहीं है। तो मुख्य बात ये याद रखें कि अपना अहम ना आने पाए, दूसरा व्यक्तियों के प्रसन्नता के लिए ना हो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो, अच्छा हो। जय श्री राम।